वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्नेकी टॉक्स। मैं आपकी होस्ट स्नेहा और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है मिस भाविका। तो भाविका जी, आपका तो पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हेलो स्नेहा। तो भाविका जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके हिसाब से सिनेमा क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, आप अपने नजरिए से सिनेमा को कैसे देखती हैं? तो सिनेमा का जो मेन पर्पस है वो लोगों को एंटरटेन करना है, एक इमोशन कनेक्ट देना है, एक टच देना है कि कल्चर कनेक्ट रहे रूट से। अच्छा, लाइक लोगों के कोई एग्जैक्ट डेट है इसकी स्टार्टिंग का, कब से हुआ? यस, 1857 से, सॉरी 1875 से इसकी स्टार्टिंग हुई, जब दो ब्रदर ने मिलकर इस चीज एक मूविंग ऑब्जेक्ट को दिखाया कि एक वीडियो शूट हो सकती है और वो मूव कर सकती है। तो वहां से स्टार्टिंग हुई। फिर उसके बाद एक साइलेंट एरा आया जहाँ पे चार्ली चैपलिन नाम बहुत फेमस हुआ था। तो उनका नाम जब फेमस हुआ तो उन्होंने अपने इमोशन के थ्रू, मतलब विदाउट ऑडियो, अपने इमोशन के थ्रू बहुत चीज डिस्क्राइब करी। फिर उसके बाद एक मॉडल एरा आया जहाँ वीएफएक्स का यूज हुआ, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, चीजें डेवलप हुई। और इन सब चीज़ों को करते करते आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब अपग्रेड हो रही है तो सिनेमा अपना अच्छा वो कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। स्टार्टिंग के मूवीज में और अब के मूवीज में कुछ मेजर मतलब चेंजेस, डिफरेंस डिफरेंस ये है कि पहले लोगों के पास जॉनरा कम था। लाइक कुछ ही एक दो जॉनरा थे, जैसे माइथोलॉजी था, वही हीरो विलेन वाला सीन था सारा। अब सबका अलग अलग जॉनरा है और जॉनरा में भी सब जॉनरा है कि आप इसको देखना चाहते हो, साइंस फ्रिक्शनल देखना चाहते हो, उसमें भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि हम टेक को देखेंगे या फिर साइंस को देखेंगे। फ्रिक्शनल है, और भी बहुत सारे जॉनरा है जो इंसान की इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो पहले के सिनेमास के और अब के सिनेमास में हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या इफेक्ट पड़ा, इसके हमारे मेजरली हमारे यूथ में क्या इफेक्ट पड़ा है? क्या पॉजिटिव वे में ज्यादा ले रहा है या नेगेटिव वे में? दोनों में थोड़ा कुछ एग्जांपल्स। पॉजिटिव में ज्यादा ले रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं बोलूंगी कि सिर्फ पॉजिटिव ले रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, बट पॉजिटिव देखने में ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि एक मूवी थी गंगूबाई काठिया वाली, उस मूवी को बहुत लाइक उसमें एक लड़की का कैरेक्टर दिखाते हैं जिसमें लड़की जो स्टार्टिंग में होती है बहुत सॉफ्ट होती है। लाइक जैसे औरतों को दिखाया जाता है कि लड़कियां इतनी काम पीस और मतलब केयर टेकर होती हैं। मतलब इससे आइडल एक्चुअल में चेंजेस हाँ, आइडल सोसाइटी क्या सोचती है औरतों के बारे में वो दिखाया जाता है। बट कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है उस औरत की लाइफ में कि उसको एक मोटिवेशन मिलता है जिससे वो ट्रांसफॉर्म कर जाती है। जो एकदम सॉफ्ट थी वो एकदम बोल्ड बन जाती है। ये सब चेंजेस आते हैं और इस चीज से बहुत इफेक्ट पड़ता है। लाइक जब ये मूवी आई थी और पब्लिक का जब इंटरेक्शन हुआ था इस मूवी के साथ, तो एनजीओज ने काम करना चालू कर दिया वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, और दोनों पब्लिक पे इफेक्ट अच्छा पड़ा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, फिर चाहे वो मेल समाज हो या फिर फीमेल हो। अच्छा, जैसे कि आपने एक शब्द जोड़ा है रिव्यू, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी सिनेमा को कैसे देखती है, कैसे रिव्यू देती है, कैसे शेप करती है सिनेमा को? सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, तो जिसका जो इंटरेस्ट होता है वो उस जॉनरा की मूवी को देखता है और फिर उसके बाद अपना रिव्यू देता है कि इसमें ये चीजें हो सकती थी। जिसको लाइक एक यूट्यूब पे लोग होते हैं या फिर क्रिटिक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। अगर मूवी अच्छी बनी होती है तब पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज करते हैं, अगर नेगेटिव बनी होती है तो नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज करते हैं कि इसका इफेक्ट पब्लिक पे बहुत गलत पड़ेगा और ये मूवी सही नहीं है। तो जैसे कि अभी का जनरेशन है, तो अभी का जनरेशन किस टाइप के जॉनर्स को ज्यादा देखना पसंद कर रहा है? जैसे मैंने आपको बताया पहले जॉनरा कम था, तो पहले जो दिखाते थे वो लोग देखते थे। अब लोगों के इंटरेस्ट पे बात हो रही है। जो लोग सच में, जैसे सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। मेरा इंटरेस्ट है, मुझे फैन फ्रिक्शनल अच्छी लगती है, मुझे साइंस अच्छी लगती है, तो मैं वो देखती हूँ। आपका इंटरेस्ट कुछ और हो सकता है। तो ये इंसान के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वही यूथ देख रहा है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे भाविका जी ये है कि सिनेमा का हमारे यूथ के सोचने पे, ये थिंकिंग में क्या इफेक्ट पड़ रहा है और उनके लाइफ स्टाइल में कैसे चेंजेस आ रहे हैं? पहली बात तो टैबू टूट रहा है। स्टीरियोटाइप जो होता है लोगों के अंदर, वो स्टीरियोटाइप टूट रहा है। बहुत सारी मूवीज है, जैसे आर्टिकल 15, पिंक मूवी आपने देखी होगी, सुना होगा, 2016 में आई थी। उसमें एक स्टेटमेंट होता है, एक बहुत बोल्ड डायलॉग होता है, नो मीन्स नो। फिर चाहे वो आदमी हो या फिर औरत, कंसेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन।
तो उस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है। पहले बहुत शॉर्ट माइंडेड था, मतलब कोई ऐसा नहीं था, लेकिन अब ब्रॉड हो गया है। अब लोगों की थिंकिंग, अब लोगों का देखने का नज़रिया बदल गया है, जैसा मैंने आपको बताया था। लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस है? लाइफस्टाइल में चेंजेस यही आ रहे हैं कि लोग अब अपने हक के बारे में जानते हैं थ्रू लाइक, जो लोग जैसे कहते थे कि लीगल मैटर में हम नहीं बोल मतलब सकते। आपको क्या लगता है इन सिनेमा को देखकर वाकई में चेंजेस इम्प्रूव हो रही है लोगों में, हमारे यूथ में? बहुत इम्प्रूव हो रहा है अगर देखा जाए तो। और निगेटिव वे में कुछ लोग ले रहे हैं, जैसे कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे? अब बहुत से ऐसे केसेस सुनने को मिल रहा है, सिनेमा देख देख के लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, गलत तो कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो इसका क्या लगता है आपको, ये सही है सिनेमा, ऐसे सिनेमास का हमारे तो निगेटिव असर पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे? आने वाली जनरेशन के लिए भी ये चीज़ें खराब है बिल्कुल, तो इसको क्या रोकना सही है कि ऐसे चलेगा ही? देखिए, अगर सही मायनों में बताया जाए तो एक आधी जो चीज़ होती है, एक आधे जो केस होते हैं, वो बहुत लोग उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, और एक आधे केस के चक्कर में हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा सिनेमा खराब है। सिनेमा तो बहुत टाइम से चल रहा है और केसेस भी उसी टाइम से चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज के टाइम में है तो केस बहुत ज़्यादा नंबर्स में बढ़ गए हैं। बहुत पहले से केसेस चलते आ रहे हैं, फिर चाहे वो रिगार्डिंग फीमेल्स हो या फिर मेल्स हो। तो हम नज़रिया अपना नहीं इस चीज़ में बदल सकते। ये लोगों के पर्सनल पर्सपेक्टिव पर होता है कि वो किस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो मेरा अगला सवाल भाविका जी आपसे ये है कि नेक्स्ट 10 years में आप सिनेमा को कहाँ देखती हैं? क्या उसमें एक्चुअल में कुछ और चेंजेस आएंगे कि जैसा है वैसे ही चलेगा? चेंजेस आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, साइलेंट एरा जब चालू हुआ था तब कुछ ऐसा नहीं था, ऑडियो की स्टार्टिंग नहीं हुई थी। फिर धीरे धीरे जब मॉडल आया, जब ग्रोथ करना चालू हुआ, तब ऑडियो का इन्वेंशन हुआ किसी चीज़ में कि ऑडियो भी ऐड करना है। फिर उसके बाद वीडियो पड़ा, वीडियो तो वैसे भी पड़ रहा था, बट वीडियो में इन्हांस किया गया। टेक्नोलॉजी जब अपग्रेड हुई तब VFX, CGI, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जा रहा था। और अब जो फ्यूचर की मैं बताऊं तो फ्यूचर में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अभी जो स्टूडियो थे उसमें लोग डिपेंड थे एक स्टूडियो पे, लेकिन अब इंडिविजुअल आर्टिस्ट उभर कर आ रहे हैं। तो आगे हमको वो देखने को बहुत मिलेगा कि इंडिविजुअल आर्टिस्ट जो है वो बहुत उभर के ऊपर आएंगे और वो अपने आर्ट को लोगों के सामने शो करेंगे अच्छे से। उसके अलावा टेक में बहुत चीज़ें एडवांस होगी, AI का इंट्रोडक्शन हो ही गया है, वो स्टोरी टेलिंग करेगा, वो हमारे इमोशन को कन्वे करेगा। जैसे कि हमने अपने कन्वर्सेशन में यूथ वर्ड काफी यूज किया है, तो मैं यूथ के लिए ऐसा जानना चाहती हूँ कि सिनेमा में एज अ करियर, सिनेमा में उनको क्या मिल सकता है, क्या कैसे वो एज अ करियर उसमें हासिल कर सकते हैं सिनेमा में खुद को? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यूथ को काम तो मिलेगा, बट हर चीज के लिए हर लोग परफेक्ट नहीं होते। स्पेसिफिक लोग इतने सारे एक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी आज लोग अमिताभ बच्चन को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। हमारे टाइम पे अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये सब लोग फेमस हो रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आर्टिस्ट तो बहुत सारे आएंगे, बट इंडिविजुअल जो काम करेगा, जिसका काम अच्छा लगेगा पब्लिक को, जॉनरा से रिलेटेड, वही लोग आगे आएंगे और सब लोग सक्सेस कर सकते हैं अगर देखा जाए, अगर हार्ड वर्क करें तो सही वे में। अच्छा, भाविका जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई सिनेमा जिसका कोई एक्चुअल में इम्पैक्ट पड़ा हो, सच में आपको क्या लगता है? कोई एग्जांपल किसी मूवी का देना चाहेंगे आप? एक मूवी आई थी लापता लेडीज, लास्ट अभी रिसेंटली आई है, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबली, अगर देखा जाए इंडिया सोसाइटी में बहुत ज्यादा आखिरी सवाल भाविका जी आपसे ये है कि आपकी कोई फेवरेट मूवी क्या है? वैसे आपको मैंने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी है, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, तो वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें हार्ड वर्क के बारे में दिखाते हैं कि एक इंसान की लाइफ में कितना ज़्यादा हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस उसकी बताते हैं। तो मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी थी और मैं सजेस्ट भी करूँगी आप लोगों को कि आप लोग भी वो मूवी ज़रूर देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाविका जी हमारे शो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके इस ऐसे टॉपिक पे। कुछ आखिरी, कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ एक मैसेज आपके द्वारा? मेरा मैसेज यही है कि आप जो भी आप देखें, आपका जो भी मतलब फेवरेट जॉनर है या फिर जो भी कुछ है, आप उससे ज़रूर एक सीख लें। मतलब जिस भी सिनेमा को आप फॉलो करते हैं, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर कोई भी, उससे आप एक सीख लेने की कोशिश करें। जो मूवी आप देखते हैं, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, उस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तभी आप बन पाएंगे। बस। बहुत बहुत धन्यवाद अमिता जी। थैंक यू सो मच।
दैट्स ऑल फॉर टुडेस एपिसोड ऑफ स्नेगी टॉक्स। मिलते हैं आपसे स्नेगी टॉक्स के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।